बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम हमेशा मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं। इसका आगाज़ मैं एक ऐसी रिसर्च के बारे में आपसे शेयर करूंगा जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1998 में की गई, जिसमें प्रोफेसर साहब ने बच्चों को एक टेस्ट दिया जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के सवालात थे। वो पज़ल जो था वो कुछ मुश्किल भी था और कुछ आसान भी था। जब वो टेस्ट बच्चों को दिया गया तो उसमें बच्चों ने जो भी परफॉर्म किया तो प्रोफेसर साहब ने उसका जो रिज़ल्ट था वो बच्चों को बताया कि जी आपने बड़ा ही अच्छा ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया है। लेकिन उसमें फ़र्क ये था कि बच्चों को ये बोला गया कि जिन बच्चों ने कुछ आधे बच्चों को कहा गया कि आपने टेस्ट इसलिए अच्छा किया है कि आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, और उनमें से आधे बच्चों को बताया गया कि आपने टेस्ट को इसलिए अच्छा किया है कि आप बड़े हार्ड वर्कर हो। तो इसके बाद उस स्टडी का दूसरा टेस्ट जो था वो भी बच्चों को दिया गया। अब दूसरा जो टेस्ट था उसके जो रिजल्ट थे वो बड़े ही इंटरेस्टिंग थे। जब बच्चों को क्विज़ दिया गया तो उसमें जिन बच्चों से बोला गया था कि आप बड़े इंटेलिजेंट हैं और स्मार्ट हैं तो आपने इसलिए टेस्ट को अच्छा किया है, अब उन बच्चों ने जो मुश्किल पज़ल्स थे उनको छोड़ दिया और जो आसान पज़ल थे उनको भी हल करने में उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जिन बच्चों से ये बोला गया था कि आपने टेस्ट में इसलिए अच्छा परफॉर्म किया था कि आप बड़े ही हार्ड वर्कर हो, तो उन बच्चों ने मुश्किल पज़ल्स को भी हल किया और आसान को भी किया और बड़ी आसानी के साथ उस टेस्ट को एंजॉय किया और उसका उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत ही उम्दा थी। अब यहाँ पे दो तरह की चीज़ें सामने आती हैं और रियल लाइफ में भी हम यही देखते हैं, जो कि हमारे थॉट प्रोसेस को भी बड़ा चैलेंज करती हैं। हम पेरेंट्स या टीचर होने के नाते तो हमेशा यही देखते हैं और बच्चों को बताते हैं कि जी आप बड़े इंटेलिजेंट हो, आप बड़े स्मार्ट हो और आप ये काम बड़ा अच्छा कर सकते हो। लेकिन रियलिटी में ऐसे नहीं होता। सिर्फ ये वाली सर्च नहीं बल्कि इसके अलावा और भी बड़ी सी सर्च हैं जो कि हमें इसी चीज़ के बारे में गाइड करती हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट हो तो वो अच्छा परफॉर्म करता है, बल्कि जो उस बच्चे को हम कहते हैं कि ये बड़ा हार्ड वर्क है तो वो मोटिवेटेड होता है अंदर की तरफ से और वो कोशिश करता है, लगन के साथ काम करता है और आगे बढ़ जाता है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपके सामने लोकस ऑफ कंट्रोल जो है उसके बारे में, उसके कंसेप्ट को बताना बेहतर समझता हूँ। लोकस ऑफ कंट्रोल एक्चुअली क्या है कि एक सेंटर का कंट्रोल है जो कि इंसान के कुछ चीज़ें उसके कंट्रोल में और कुछ चीज़ें एक्सटर्नल जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल के एक ही चीज़ है जिसको हम इस तरह से सोचते हैं कि मेरा इसके ऊपर कोई बस नहीं है, मेरा कंट्रोल नहीं है, तो मैं ये नहीं कर सकता। हालांकि वही काम इंसान कर सकता है अगर वो पूरी लगन और कोशिश और मेहनत के साथ करे तो वो उसको ज़रूर बेहतर से बेहतर अचीव कर सकता है। यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि जैसे हम प्रैक्टिकल फील्ड में ये देखते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है वो बड़ी टॉप की पोजीशन पे है और हम उसके नीचे काम कर रहे हैं, हम उसके असिस्टेंट एज असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो शख्स ऐसे कैसे आगे चला गया, कैसे आगे चले गया। अगर हम ये सोच लेते हैं कि वो इसलिए आगे चला गया कि जी उसके बड़े लिंक्स थे, उसकी बड़ी लक थी और उसको कहीं से कोई सपोर्ट मिली थी तो इसलिए वो आज इस पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कंट्रोल था वो हमारे हाथ से निकल गया और हमने ऐसे सोचना शुरू कर दिया। तो फिर इसका मतलब है कि हम मोटिवेटेड नहीं है उस काम को अचीव करने के लिए। लेकिन अगर हमने ये समझा और ये सोचा कि आज वो शख्स इस पोजीशन पे इसलिए बैठा हुआ है कि जो कुछ भी उसने अचीव किया है वो एक टाइम की वजह से है, उसके हार्ड वर्क की वजह से है, वो स्मार्ट वर्क की वजह से है, तो फिर क्या होगा कि जो कंट्रोल है हमारा, हम वो मोटिवेटेड होंगे अंदर से और सारा जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में होगा कि हम भी उसको अचीव करने के लिए
बहुत ही हार्ड वर्क करेंगे, और सिर्फ फ़र्क ये होगा कि वो शख्स जो था वो कुछ टाइम के बाद 10 सालों के बाद यहाँ पहुँचा। शुरू में तो नहीं ऐसे ही वो किसी ने उसको यहाँ पे बैठा दिया था। तो हम भी इंशाल्लाह ज़रूर उस जगह पर पहुँच सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद, हो सकता है 10 साल के बाद या 15 साल के बाद या 20 साल के बाद, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम उससे भी ज़्यादा कहीं आगे चले जाएँ, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसका मतलब यही है कि हमें हमेशा जो है वो खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, और जो हमारा अंदर का कंट्रोल है वही हमें मजबूत इंसान बना सकता है। और अगर हम हर वक्त मोटिवेटेड होंगे अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, तो हम उनको बड़े ही बेहतर अंदाज से अचीव कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।